नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी के साथ डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के इतिहास से संग्रहित भक्ति काल के प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली 17 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 711 नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ कर रही हूँ। तो देख लेते हैं, किस टीका ग्रंथ में सूरदास को सारस्वत ब्राह्मण बताया है? तो भाव प्रकाश यो हरिराय जी के द्वारा रची गई पुस्तक है, उसमें सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण बताया गया है। सूरदास जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो सिही नामक स्थान पर। सूरदास कृत साहित्य लहरी में कितने पद हमें प्राप्त होते हैं? तो 118 पद हमें उसमें प्राप्त होते हैं। सूरकृत सूर सारावली को किसने वृद्ध होली गीत के रूप में सिद्ध किया, या उन्होंने ऐसा माना कि सूर सारावली वृद्ध होली गीत है? तो आचार्य मुंशीराम शर्मा जी ने ऐसा माना था। सूरदास जी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? तो सूरसागर है। सूरसागर की सबसे प्राचीन लिपि किस स्थान पर सुरक्षित है? तो नाथ द्वारा मेवाड़ के सरस्वती भंडार में सूरसागर की सबसे प्राचीन लिपि सुरक्षित है। सूरसागर में कितने पद होने की अनुश्रुति प्रसिद्ध है? तो सूरसागर में 1,00,000 पद होने की अनुश्रुति जो है प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि 1,00,000 या 25,000 उसमें पद हैं। तो सूरसागर का आधार ग्रंथ कौन सा ग्रंथ है? तो भागवत पुराण सूरसागर का आधार ग्रंथ माना जाता है। अष्टछाप में आयु की दृष्टि से सबसे बड़े कौन हैं? तो अष्टछाप में कुंभनदास सबसे बड़े हैं आयु में। वार्ता साहित्य में किन अष्टछापी संत कवियों को सागर कहा गया? तो सूरदास व परमानंद दास जी को सागर कहा जाता है वार्ता साहित्य में। आचार्य वल्लभ ने किसे निकुंज लीला संबंधी रस का अनुभवी कहा? तो कुंभनदास जी को। किस अष्टछापी कवि को वार्ता साहित्य में प्रेत होना बताया गया है? तो कृष्णदास को वार्ता साहित्य में लिखा गया है कि कृष्णदास प्रेत हो गए अपनी मृत्यु के पश्चात। किस अष्टछापी कवि की प्रसिद्धि श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रबंधक के रूप में अधिक है? तो कृष्णदास की। पुष्टि संप्रदाय व श्रीनाथ जी के मंदिर के पवित्र वातावरण को किसने विलासिता से दूषित कर दिया था? तो कृष्णदास ने। देखिए, गणपति चंद्रगुप्त जी के इतिहास में संग्रहित तथ्य हैं जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये आपको लगेगा कि क्या ये क्वेश्चंस या इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस टीजीटी पीजीटी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप पुराने पत्रों को उठाकर देखिए, तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी नज़र हर छोटी से छोटी बात पर टिकी होनी चाहिए। तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। चित स्वामी ने किस अवस्था में गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ली थी? तो उन्होंने 20 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी विठलनाथ जी से दीक्षा ले ली थी। किस अष्टछापी कवि के यजमान बीरबल जी थे? तो चित स्वामी के यजमान बीरबल थे। चतुर्भुज दास किस अवस्था में पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो कुंभनदास के पुत्र हैं चतुर्भुज दास, तो वह 10 वर्ष की अवस्था में पुष्टि मार्ग या पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। अष्टछापी कवियों में आयु की दृष्टि से सबसे छोटे कौन माने जाते हैं? तो नंददास आयु में सबसे छोटे भक्त कवि माने जाते हैं। चैतन्य संप्रदाय के ब्रजभाषा कवियों में सर्वप्रथम किस कवि का नाम आता है? तो माधवदास जगन्नाथ दास जी का। मीराबाई का विवाह किस अवस्था में हो गया था? तो उनका विवाह 18 वर्ष की अवस्था में हो गया था। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली के प्रश्न आपको पसंद आएंगे और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ उठा पाएंगे। तो ऐसी ही नवीन जानकारियों से युक्त तो मैं अपनी अगली वीडियो को लेकर आऊँगी। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।